वेलकम बैक टू अवर लेक्चर नंबर 6 एंड तो किसका है लेक्चर नंबर से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। सो आज की टॉपिक कुछ ये रहेंगे हमारे पास। देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सीखना है अपन को, और कैपेसिटेंस के बीच मतलब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में मीडियम लगा दिया जाए या डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा दिया है तो या ठीक है, तो उसके ऊपर देखिए कब क्या निकलता है उसका कैपेसिटेंस, एक नॉर्मल कैपेसिटेंस। ओके, चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो, आप लोग को कंस्ट्रक्शन लिखना आना चाहिए। ये रहा क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ से द कंस्ट्रक्शन से यहाँ से देखो, टू प्लेन प्लेट एक्स एंड वाई आर हेल्ड पैरेलल। देखो, दो प्लेट्स हैं एक्स एंड वाई जो पास में ईच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पे रखी, मतलब एक दूसरे के पास रखी हुई हैं। ठीक है, पैरेलल में कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है, कहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक की। ओके, नाउ दिस प्लेट में भी सर्कुलर, ये हमारी सर्कल में भी हो सकती है, रेक्टेंगल में भी हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है, इसकी कोई दिक्कत नहीं लेनी है। बट लेकिन क्या लिखा है, क्रिटिकली दैट बोथ मस्ट हैव बी सेम शेप एंड एरिया। ठीक है, तो ये रहता है, बट आप लोग को इसमें थोड़ी सी दिक्कत पड़ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, इंटेंसिटी निकालने में। ओके, तो नाउ तो यहाँ तक हो गया आप लोग को, तो आप लोग को ये यहाँ तक लिखना है डिस्टेंस तक। ठीक है, यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से लिख लेना है बिटवीन द टू प्लेट्स एयर एंड एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, प्लेट एक्स आर आइसोलेटेड एंड प्लेट वाई इज ग्राउंडेड, बस इतना लिखना है आपको नाउ, और ये डायग्राम बनाना जरूरी है नाउ। उसके बाद आप लोग को अब डेरिवेशन पे आ जानी है। इसके क्वेश्चन आप लोग से पता ही है कैसे पूछते हैं। डिफाइन पूछ लेगा कि प्रूव दैट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, प्रूव दैट सी इज इक्वल टू क्या, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट है ए अपॉन डी, ए आपका एरिया है एंड डी क्या है, डिस्टेंस है दोनों की प्लेट्स की बीच की। ओके, नाउ ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसा होगा, देखो आपने प्लस क्यू चार्ज दिया किसको, एक प्लेट को, देखते चलना। देखो, इसको प्लस क्यू चार्ज होगा, उसको भी मस्त पड़ रहा है, हम इसको दे रहे हैं। देखो यहाँ से प्लस क्यू चार्ज दिया तो यहाँ पे इंड्यूस हुआ, ठीक है, और यहाँ पे जैसे इंड्यूस हुआ इस वाली सरफेस पे, ओके, तो मतलब होगा, राइट, आएगा। और जब इसने इसने आप लोग को इंडक्शन तो पढ़ा ही होगा, इसके बगल वाले पे क्या नेगेटिव इंड्यूस होगा होगा इंडक्शन मेथड की मदद से। ओके, और यहाँ इस वाले पे पॉजिटिव, इस वाली सरफेस पे जिसको अपन ने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो सारा पॉजिटिव हमारे ग्राउंड पे चला गया, राइट। नाउ सो सेम चीज वही लिखी हुई है, यहाँ तक देख सकते हो, ऐसा प्लेट बाय इज अर्थिंग सो पॉजिटिव गोस अर्थ ओनली एंड माइनस क्यू चार्ज रिमेन ऑन द प्लेट। ओके, नाउ यहाँ से एक चीज और बता रहा है, देखो इफ सिग्मा वी द सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी, एक्स वाले की, जो एक्स वाली प्लेट उसकी एक्स है, देन दूसरी वाले की हमारी निगेटिव ले लिया अपन ने। ओके, निगेटिव होगा क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था। देखो उसके लेफ्ट साइड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके लेफ्ट साइड, प्लेट एक्स के लेफ्ट साइड को, और उसके बीच में उसके मतलब यहाँ पे इसके इस साइड को क्या है, दोनों साइड जीरो है हमारी। ठीक है, बट देखो, बट यहाँ पे आप लोग को लिखना है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोग की, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट ये रही बीच में। आप लोग को मैंने निकालनी सिखाई है, कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर देखना, मैंने वहाँ पे बताया था दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप लोग निकालते हो तो वो कितनी निकलती, इतनी। तो ये आप लोग को पता होगी, राइट। ठीक है, वरना हमारा लेक्चर नंबर चेक कर सकते हो। ओके, वो वाला, ठीक है, लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। ओके, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ और उसके बाद देखो आप लोग को फिर इसके बाद ये लिखना है, द प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर आर पैरेलल एंड सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बस इतना करना है यहाँ तक। इसके बाद डायरेक्ट आ जाना है कहाँ पे, इफ v इज द पोटेंशियल, देखो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v है हमारे इन दोनों के, एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कितनी आएगी, ये आएगी, ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है जो कि हमने बताया था आप लोग को, E इज इक्वल टू डी बी बाई डी आर होता है, राइट। तो डी आर क्या था हमारे नीचे डिस्टेंस था, जिसके वजह से अपन लोग डी लिखे दे रहे आर को, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू अपन ने ये निकाली ना, ठीक है। अब इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट करनी है आप लोग को, ठीक है, इस वाली की जो पहली इक्वेशन लेट की थी इसको इसमें आके पुट कर दी तो ये आ चुकी है हमारी, कोई दिक्कत तो है नहीं, राइट। ना पोटेंशियल निकाल लिया पहले। अब पोटेंशियल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग का, सी इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन सॉरी क्यू अपॉन वी, राइट, यही होता है हमारा। ठीक है, और एक और चीज सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने आप लोग को बताई थी, क्या होती है, क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया बताई थी मैंने, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, तो इसकी जगह पे मैंने वैल्यू रख दी, देखो सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू आप लोग को बताई थी मैंने, चार्ज अपॉन एरिया, राइट। ये मतलब सिग्मा की वैल्यू क्या बताई थी, चार्ज अपॉन एरिया, तो इसकी वैल्यू इसमें रख दी तो और फॉर्मूला ये क्या बन गया हमारा, ये और ये बन गया ना। अब अपन को पोटेंशियल मिल गया, चार्ज पता है अपन को, ठीक है, एंड अपन को पोटेंशियल हो गया, कैपेसिटेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया आपने, ये लिखा है, इफ सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस देन
देन आप लोग ने ये लिखा, फॉर्मूला लिखा, ठीक है। अब ये सेकंड इक्वेशन को इसमें पुट कर दिए तो आप लोग का कैपेसिटेंस ये आ गया, ये से ये चार्ज कर जाएगा, ये ऊपर ट्रांसफर लेगा इतना हिस्सा, ठीक है, और डी नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा निकल आया क्या बेसिकली, क्या कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इसका, किसकी, पैरेलल प्लेट का, ठीक है। अगर कोई इसमें मीडियम रख देता है, कुछ भी चीज़ रखता है मीडियम वगैरह, देखो पार्शियल फिल्ड डाइइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रख रहा, इसमें कोई भी चीज़ फिल करता है अगर मीडियम, ठीक है। तो आप लोग को मैंने इसकी वैल्यू फिर से बताई हुई थी कि अगर यहाँ पे कोई मीडियम रखता है तो ये चेंज होकर वो क्या बन जाता है, मीडियम का सिंबल ऐसा बनता है, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, के और एप्सिलॉन नॉट, राइट, बताई थी मैंने। अगर कोई भी यहाँ पे मीडियम रखेगा तो उसकी वैल्यू ये आ जाती है, और उसकी इसकी भी वैल्यू क्या होती है, के अपन एप्सिलॉन नॉट, के आपका उसका कांस्टेंट होता है जो भी मीडियम रखते हो, ठीक है, वो आप लोग को गिवन होगा क्वेश्चन में, वरना आप लोग को मैंने कुछ याद करने के लिए भी बताए थे तो वो याद भी करना होंगे, ठीक है। पहले लेक्चर में हमारे से जाके चेकआउट कर सकते हो, ओके। तो यहाँ से देखो हमारा ये अगला फॉर्मूला भी बन चुका है, क्या, इफ द डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हैविंग द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, देन फॉर्मूला ये रहा, ओके। नाउ अब बढ़ते हैं और आगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये हमारा ए क्या है, इसमें ए एरिया है हमारा, ठीक है। फिर से मैं बता रहा, ए एरिया हमारा, डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसके बीच की, दो प्लेट के बीच की, ओके ना। थोड़ी सी क्वेश्चंस कर लो आप लोग, ठीक है। अगर इसमें भी कोई पूछता है तो क्या बताओगे, किस पे डिपेंड होता है, ये एरिया ऑफ प्लेट पे, ठीक है, जो कि मैंने बताया था, डिस्टेंस बिटवीन द, और मीडियम भर दे तो कुछ भी, ठीक है, उस पर ना। क्वेश्चन देख लो क्या पूछा, द एरिया ऑफ ईच प्लेट, देखो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस का इतना दिया गया, एरिया हो गया, डिस्टेंस बिटवीन देम 1 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना, बन जाएगा जो ठीक करते हुए आप लोग से, ये रहा देखो, ये कहाँ पे, ये इसने एरिया है, एरिया रहा, ठीक है, इसको इसने कन्वर्ट कर दिया इसमें डिस्टेंस को, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। एंड कैलकुलेट द कैपेसिटेंस निकालना है आप लोग को, तो कैपेसिटेंस तो निकालते बन ही जाएगा, फिर सी का फॉर्मूला लगा, एप्सिलॉन नॉट, एरिया दिया है, डिस्टेंस दी है, इसकी वैल्यू आप लोग को नहीं पता होती है, बट ये इसको एक और तरीका रहता है, देखो इसको पता करने का। आप लोग को वो फॉर्मूला पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की तो वैल्यू पता है एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें एक काम करना करो कि 4 पाई ऐड कर लिया करो, मतलब ऊपर भी 4 पाई नीचे भी 4 पाई कर लिया है, तो उसकी वैल्यू आप लोग को पता रहती है, ठीक है। 9×10⁹, ठीक है, ओके। तो उसको भी रख दिया करो और आप लोग की वैल्यू मतलब आप सॉल्व करके आ जाए, वरना जिसको इसकी याद है तो वो ये भी कर सकते हो, ओके। अब बढ़ते हैं और आगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो इसी प्रकार से। मैं देखो मैं क्वेश्चंस आप लोग को इंपॉर्टेंट बताऊंगा अभी, लेकिन आप लोग को बेसिक सीखने जरूरी है, ठीक है ना। देखो इसका देखो, वायर गिवन एन एग्जांपल सो दैट 1 फैरेड, देखो 1 फैरेड समझ लिया आपने, कैपेसिटेंस दिया गया, इज द लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस की, 1 फैरेड जो है एक बहुत बड़ी लार्ज कैपेसिटेंस दी गई है, ठीक है। आप लोग से क्या पूछ रहा, समझ सकते हो, भाई साहब कुछ नहीं समझ में आएगा इसमें क्या पूछ रहा। तो बाय गिवन एन एग्जांपल सो दैट 1 फैरेड इज द वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, एरिया पूछ रहा बेसिकली आप लोग से, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ते हैं, देखो लेट डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स कैपेसिटेंस की 1 सेंटीमीटर पे रखा है, अपने मन से रखा है। देखो इस वाले क्वेश्चन को मत करना, इसमें अपने मन से ये कहने को कह रहे हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर इसमें दिया भी नहीं गया है कुछ भी कि 1 सेंटीमीटर, तो इस वाले को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 सेंटीमीटर पे कुछ कोई एग्जाम्पल है ना 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो इसको हटाओ ना। और हमारे कुछ और आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये, हाँ एक चीज़ और मैं करता चाह रहा है, अगर कभी इन दोनों का रेशियो लेना, इसका ये विदाउट मीडियम का और ये एक मीडियम वाले का रेशियो लेना, तो कुछ आप लोग का अलग से कुछ इसका ये निकलेगा कुछ, ठीक है। सो टेंशन मत लेना, लेके देखना, ये इस टाइप से ये निकलेगा रेशियो लेने पे, ठीक है। मतलब सी एम जो मीडियम है इक्वल आता है के सी, ठीक है, इतने पे, ओके। तो इसका भी यूज आ जाएगा कभी कभार, कभी आपको वो वाला दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, फिर पूछ लेगा के की वैल्यू, या फिर सी एम पूछ लेगा, ये वैल्यू दी जाएगी, ये वैल्यू, सो इसको भी कर लेना, ओके, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन वही है। देखो अभी मुझे ये दिखा, सो मैंने बता दिया। क्या पूछा, व्हेन एन सब्सटेंस डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्ट बिटवीन द प्लेट पैरेलल कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटेंस चेंज फ्रॉम 4 म्यू फैरेड से नैनो फैरेड से 4 माइक्रोफैरेड से कहाँ पे पहुंच गया हमारे 80 माइक्रोफैरेड तक, जिसको हम लोग म्यू बोलते थे, ठीक है, मतलब इसको तो म्यू ही बोलते थे, ओके। सो कहाँ से 4 माइक्रोफैरेड से पहुंच गया कहाँ, 80 माइक्रोफैरेड। व्हाट इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, देख लो या कि पूछा आप लोग से, और इसका सी पहले का दिया गया आप लोग को, और सी बात का दिया है जब उसने मीडियम लगा दिया, ओके। दोनों दिए गए हैं आप लोग को, और बस वही सेम तरीका मैंने बताया आप लोग को। फॉर्मूला याद कर लेना ये वाला, वरना आप लोग से याद
है तो फिर बड़ी अच्छे से निकाल सकते हो। अब नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या, देखो अब निकाल ले इसका कैपेसिटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये वाली और ये वाली, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन क्या है, कैपेसिटेंस क्या है पूछे, टॉपिक क्या है हमारा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज पार्शियली फिल, मतलब पार्शियली फिल किया था पूरा, इस बार पूरा पूरा नहीं भरा इनने, मतलब कुछ हिस्से में भरा हुआ है, मतलब कुछ खाली, जैसे इतने हिस्से में भर दिया, ये भरा हुआ है, यहाँ पे कुछ जगह खाली हो गई। उसमें क्या है हम लोग, ये फॉर्मूला आया था किसके लिए, जब आप पूरा भर देते हो पैरेलल प्लेट में पूरा ऐसे ऐसे, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोग ने कुछ हिस्से में भरा है, कुछ में नहीं भरा, तो उसके लिए है ये, ठीक है। देखो इसका भी सेम कंस्ट्रक्शन आप लोग को लिखना आना चाहिए, क्या है देखो कहाँ से लिखें आप लोग, देखो यहाँ से आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस इज, ऐसा नहीं, कंसिडर्ड आर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस एम एंड एंड, ठीक है। द सेपरेशन बिटवीन दी, लेट द सरफेस एरिया ऑफ प्लेट ए बिटवीन द टू प्लेट्स इज डाइलेक्ट्रिक थिकनेस टी, देखो टी थिकनेस की उन्होंने डाइलेक्ट्रिक लिया है, क्या लिया सर, क्या लिया आप लोग का, देखो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, ये थिकनेस की कितनी है, उसकी मोटाई टी है, ओके। यहाँ पे बता दिया हमने कि डी जो है वो बड़ा है, इस कैप्ट बिटवीन द टू प्लेट्स के बीच में रखा हुआ है, सो इट इज क्लियर दैट आउट ऑफ डिस्टेंस टी, डी मतलब डी डिस्टेंस जो इधर से लेके इधर तक की डिस्टेंस है, उसमें कुछ टी फील्ड है हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, जिसका कांस्टेंट क्या है के, हमारा सो जो डिस्टेंस बच रही तो वो कितनी आ रही, डी माइनस टी, मतलब ये वाली जो बच रही होगी ये हमारी डी माइनस टी, ये पूरी और ये पूरी, ओके ना, मतलब जो कि भरा हुआ है किससे, एयर से, हमारा इज फिल्ड विथ एयर, ये हवा से भरा, ओके ना। आगे बढ़ते हैं, चलो अब क्या है हमारा, देखिए आप लोग लेट्स क्यू चार्ज दिया गया है, वही सेम चीज़ होगी, यहाँ पे क्यू चार्ज दिया गया है प्लस क्यू यहाँ पे इंड्यूस होगा, ठीक है। अब लेकिन स्लैब है तो इस पे भी तो कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज गिवन टू द प्लेट एम ऑफ अ कैपेसिटेंस एज द रिजल्ट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ किस पे, इंड्यूस ऑन द प्लेट एन पे, ठीक है। इन इट इज इनर फेस पे, एंड प्लस क्यू चार्ज कहाँ पे हमारे, इंड्यूस कहाँ पे, आउटर फेस पे, यहाँ इस साइड जो अर्थिंग है हमारी, अच्छा एट अ प्लेस एन इज अर्थिंग देन द प्लस क्यू चार्ज गोज टू द, कहाँ पे, ग्राउंड में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, वो सेम चीज़ कि इसके अंदर कुछ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, बट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटेंस इन एयर में बात कर रहा, मतलब ये अभी इधर इतने हिस्से में, यहाँ पे जिसको हम लोग क्या ई नॉट से दिखाए, ई नॉट से क्या सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ओके कोई दिक्कत नहीं है ना। और सिग्मा की इसकी वैल्यू तो आप लोगों को पता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की कितनी होती है, चार्ज अपॉन एरिया, जिसकी आपने इसकी वैल्यू इसमें पुट करके रख दी, तो ये बन गया हमारा, ओके कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी, देखो सिमिलरली द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मतलब उसके अंदर की बताओ, आप बताओ इसके अंदर की, जो कि मैंने आप लोग को बताई थी कैसे निकालते हो। देखो यहाँ पे भी इंड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे जब पॉजिटिव इस वाली सरफेस पे नेगेटिव आएगा, इस साइड इसके पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे इस वाली सरफेस पे इसके पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग ने जब निकाली तो वो कितनी आई, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि इससे डोनेट कर रहे हैं हम लोग ओनली ई से, ठीक है ना। फिर से सरफेस लीनियर चार्ज, मतलब इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी हमारी, क्या हो जाएगी, चार्ज अपॉन एरिया, ओके कोई दिक्कत नहीं है ना। पहली दूसरी इक्वेशन आ गई, अब आप लोग को क्या निकालना पड़ता है, पोटेंशियल। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल निकालोगे तो कैसे निकलेगा, देखते हैं आइए। पहले आप लोग एयर के बीच का पोटेंशियल निकालोगे, फिर इस स्लैब का पोटेंशियल निकालोगे, दोनों को जोड़ोगे तो आप लोग का टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे निकाला हुआ है, पोटेंशियल निकाला है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एम और एन, देखो कैसे, पोटेंशियल का फॉर्मूला वही हमारे ई, वही पोटेंशियल ग्रेडियंट से निकालोगे तो वी इक्वल ई डी, करा इसने, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को पता, ठीक है नाउ। अब आप लोग को डी माइनस टी डिस्टेंस किसके बीच की आप लोग को मतलब निकालना है, पोटेंशियल डिस्टेंस इधर के, सो आपने क्या करा है, देखिए डी माइनस टी किसके बीच की थी हमारी, ये ईयर के बीच का की डिस्टेंस थी, ठीक है। उतनी बचे, उतने बीच का हमने पोटेंशियल निकाला है, ये रहा, ठीक है। इतना आया उतने बीच का, ठीक है, पोटेंशियल हमारा किसके, एयर के बीच का, ठीक है, इतना लिखा मैंने ना। ये टी किसका था, स्लैब का था, डिस्टेंस स्लैब की डिस्टेंस थी, तो उतने बीच की ये स्लैब की पोटेंशियल आ गया हमारा, स्लैब का यहाँ पे स्लैब लिखे दे रहे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो जब टोटल आप लोगों ने इन दोनों पोटेंशियल को टोटल जोड़ा गया तो आप लोग को टोटल पोटेंशियल मिला किसके बीच का, कैपेसिटेंस का, ठीक है, एम से लेकर एन तक का, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग ने ई नॉट की वैल्यू लिखी लिख दी,
पीछे से लाके ई की वैल्यू लिख दी, ये रहा पीछे से लाके। अब आपने इसको सॉल्व करा, मतलब यहाँ से ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लिया, ये रहा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के बचा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। नाउ अब बढ़ते हैं थोड़ी सा और आगे यहाँ से आप लोग, तो यहाँ तक आप लोग का पोटेंशियल पहुँच चुका है। ओके, अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल क्यू अपॉन वी, राइट। पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल यहाँ पे रख दो नीचे इसके डिवाइड में, तो ये हमारा सी में आ गया था ना, देख सकते हो चार्ज से चार्ज कटा, ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा हमारा ना। इसमें से कुछ चीज़ें आप लोग को कॉमन लेनी पड़ेंगी, वरना ये फॉर्मूला यहाँ पे इतना तो हो ही चुका है, आप लोग को ये याद हो जाए तो ये वाला कर लेना, वरना इसके नीचे ये रहा एक और फॉर्मूला, क्योंकि इसमें से डी यहाँ से क्या ले लिया जाता है, इससे इसको हटा दिया जाए, टी बस कॉमन लिया जाता है, सो 1 प्लस 1 अपॉन के बचता है, 1 माइनस 1 अपॉन के, क्योंकि यहाँ से अगर नेगेटिव का लिया है तो आप लोग भी नेगेटिव कर लोगे। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट। तो यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है, डिफाइन भी कर लिया हमने, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हाँ, तो देख सकते हो आप लोग, बहुत ही ये बस आप लोग को डेरिवेशन करनी ज़रूरी है ये दोनों, क्योंकि ये पेपर्स में पूछी जाती हैं, दो में से कोई एक तो आएगी ही आएगी, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ी सा एक क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ी सा हल्का फुल्का। देखिए क्या लिखा हुआ है, डाट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस इज 10 माइक्रोफैरेड, ओके, व्हेन एयर एग्जिस्ट, ठीक है, जिसमें एयर है बिटवीन द प्लेट में। ओके, व्हाट विल we at a new capacitance when half the gap between the plate filled with a medium dielectric constant, ठीक है। अब बताइए आप लोग, देखिए उसने क्या कह दिया, आधे देखो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस जिसका कैपेसिटेंस 10 था, ठीक है, उसके बीच में एयर थी जब का, ठीक है, जब आपने उसमें न्यू कैपेसिटेंस, उसका न्यू कैपेसिटेंस बताओ, तब आपने उसको क्या है हाफ फिल कर दिया, किससे, एक मीडियम से। अब बताओ भाई साहब, देखो तो सी रखना आप लोग, एक करना, देखो सी ये दिया गया आप लोग को, बेसिकली ये सी पता है, ये एक्चुअली पता है, बट उसने क्या पूछा आप लोग से आगे, क्या क्या न्यू वाला कैपेसिटेंस पूछा है, जब आपने उसमें कुछ फिल कर दिया आधी डिस्टेंस पे, ठीक है। तो आप लोग को डिस्टेंस लेट करके मान लेना, जैसे टोटल डिस्टेंस हमारी डी थी, ठीक है, इसमें इसमें डी थी तो उसको डी बाई 2 कर लेना, ठीक है। हाँ, मतलब टी जो हमारी जो टी है, टी समझ जाए, तो उसको टी की वैल्यू हमारी डी बाई 2 हो जाएगी, ओके, और जो एयर भरी है जिसमें वो भी डी बाई 2 हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमने सॉल्व किया हुआ है, देखिए 10 है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करा के कांस्टेंट किया हमारा आधा कर दिया, देखो व्हेन द हाफ ऑफ द गैप filled with the रुकिए, यस है के कांस्टेंट, यस एक सेकेंड, ये कहाँ से आया हमारा, 2 पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सा रुको। देखिए इसमें क्या है, इन लोग ने के हमें दिया नहीं गया था, इस पे देंगे, या फिर ये लोग के इज इक्वल टू क्या है हमारा 2, बट इनने यहाँ पे लिख दिया कि गिवन है, तो भाई मुझे तो इसमें नहीं दिख रहा, कहीं पे आप लोग को देखे तो बता देना, ठीक है। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ी सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे कांस्टेंट जो है इसका के वो गिवन होना चाहिए था, ठीक है, गिवन नहीं दिया है इनने, ठीक है, और यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं कि गिवन है, ठीक है, सो इसको रहने दो, कोई बात नहीं है। देखो अब आप लोग को ये दिया था, देखना ये पूरा एक्चुअली ये दिया था आप लोग को कितना, 10 माइक्रोफैरेड का, तो ये लिख लिया हमने इक्वल में, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब सेकंड फॉर्मूले में क्या पूछा है, जब उसकी आधा भर दिया अपन ने उससे एयर से, और आधा मीडियम से भरा हुआ है, तो फॉर्मूला ये वाला यूज होगा हमारा। मैंने आप लोग को कब बताया, आधी डिस्टेंस जो है वो डी बाई 2 ले लो आप लोग, मतलब टी की वैल्यू डी बाई 2 ले लोगे, तो यहाँ पे रख दोगे आप लोग, ठीक है। सो टी की वैल्यू ये रखी हुई है, देखो इस फॉर्मूले ये रही, टी की भी ये रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे भी, और ये 1/2 इसका लिखा हुआ है, क्योंकि इसके डी के नीचे, इसके नीचे 2 यहाँ पे आएगा, तो ये जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1/2 रख के सॉल्व करोगे, तो ये ओवरऑल इतना ही आएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं ना। इसको ऐसे सॉल्व करो कि आप लोग को इसकी जो इतना हिस्सा दिख रहा है ना, ये आ जाए इसमें, देखो एप्सिलॉन नॉट और ये टी आ जाए कुछ इतना, और जहाँ पे आप लोग इसकी वैल्यू रख सको 10 माइक्रोफैरेड इसमें, और फिर लेके सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें से आप लोग ऐसा कर सकते हो, क्या हम लोग डी का मल्टीप्लाई कर देते हैं और डी का डिवाइड करते हैं, तो इतने की वैल्यू हम लोग को कितनी पता है, 10 माइक्रोफैरेड, सो आप लोग वो रख दोगे 10 माइक्रोफैरेड, बचेगा क्या, ये वाला डी, इतने सारे डी, ये नीचे का हिस्सा, इनको सॉल्व करना आप लोग। तो एक्चुअली आप लोग जब सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा, और ये पूरा सॉल्व होकर हमारा 13.33 माइक्रोफैरेड आंसर आएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं ना।
ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन वगैरह आप लोग को कल करा दूँ ये, क्योंकि कॉम्बिनेशन बची हुई है, हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन बचे हुए हैं, एनर्जी स्टोर्ड, वरना या फिर लो अभी करा दे, क्या लगता है कॉम्बिनेशंस? हाँ ठीक है, चलो अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें देखो क्या है, कॉम्बिनेशंस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कैपेसिटेंस के। ओके, आप लोग के तो क्या लिखा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन पहले पढ़ना है आप लोग को, दो तरीके के, सीरीज एंड पैरेलल। ओके, पहला है सीरीज में, आप लोग को ये लिख के आने चाहिए, डायग्राम पे नजर रखना। देखो मैं अभी ऐसे ही बता दूँ, आप लोग ने 3 कैपेसिटेंस चिपकाए हुए हैं सीरीज में, ठीक है, C1 C2 C3। ओके, कोई दिक्कत तो है नहीं ना? अगर इसको चार्ज दोगे यहाँ पे चार्ज प्लस का, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, इस पे क्या इंड्यूस होगा, नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, ये नेगेटिव इंड्यूस करेगा, फिर ये जाएगा, तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा आप लोग का, फिर ये यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस करेगा, फिर जाएगा चार्ज। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव करेगा, यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस करेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हर एक का पोटेंशियल अलग अलग होगा आप लोग का। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ सकते हो आप लोग, वही सेम चीज लिखा हुआ है, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, देख सकते हो पॉजिटिव टर्मिनल of battery, and the second plate of first capacitor connected to the first plate of second capacitor, and जो इसका वाला है ये इससे कनेक्ट है, इस टाइप से आप लोग को लिखना है, एंड सो ऑन तक ऐसे चलते चलना आप लोग को लिख देना है। ठीक है, एंड द लास्ट में ये लिखना है आप लोग को, द सेकंड प्लेट ऑफ लास्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द अर्थ। ओके, बस खत्म, इतना हो गया। ठीक है, अब ये हो गई हमारी क्या कंस्ट्रक्शन का काम, ये इसका क्या हमारा थ्योरी बोल सकते हैं, ये हमारी थ्योरी है। तो क्या है, सपोज द फर्स्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटेंस C1 है, इस गिवन चार्ज Q प्लस Q दिया है, देन द ड्यू टू चार्ज इंडक्शन, इतना मतलब इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द इनर फेस ऑफ सेकंड प्लेट के। ठीक है, तो वही बता रहा हूँ ये नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी आए। ठीक है, तो ये आप लोग को लिखना आना चाहिए, अपने से लिख लेना, बस मेन काम बचता है हमारे यहाँ से। देखिए आप लोग, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट C1 का क्या है, C1 का V1 है, C2 का V2 है, और C3 का V3 है, हमारा क्या पोटेंशियल डिफरेंस, और रिस्पेक्टिवली मतलब एक एक का C1 का V1 ऐसे दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग ने क्या करा, पोटेंशियल जोड़ा, सभी का टोटल पोटेंशियल निकाल लिया, कोई दिक्कत है नहीं ना, टोटल पोटेंशियल निकालोगे। बट आप लोग को पोटेंशियल 1 पता होना चाहिए, क्या इतना आएगा, पोटेंशियल 2 इतना आएगा, कैसे आएगा आप लोग को फॉर्मूला पता है, कैपेसिटेंस का चार्ज अपॉन V होता है, राइट। उसी की वजह से इसको यहाँ ट्रांसफर करा, इसको यहाँ पे, तो ये आ गए हमारे सारे पोटेंशियल नाउ। ठीक है, आप लोग को सीरीज में देखिए चार्ज सेम होता है, मैं पहले बताया सीरीज में चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज डिफरेंट होता है। ओके, तो ऐसे ही मदद लेनी है, सीरीज में आप लोग को पोटेंशियल का सम करना है। ठीक है, और फिर चार्ज को कॉमन ले लेना है। देखिए ठीक है, सो वो ये पोटेंशियल निकाला, जब आप लोग ने पोटेंशियल ये वैल्यू किस में रख दी, इसमें उठा के, इसमें ये सारी वैल्यू इसमें रख दी, तो ये इसके वजह से ये आ चुका है हमारा। ठीक है, या चार्ज कॉमन ले लिया, तो ये बचा हमारा सारा, और ये रियल पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला लिखोगे सो क्या होता है, ये यहाँ से पोटेंशियल है, ये रहा, तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया आप लोग ने, तो ये आ चुका है। ओके, नाउ चार्ज से चार्ज कटा, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल आ चुका हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ ही गए होगी, 3 लोग का ये निकालने भैया है, अगर आप लोग बहुत सारे होते तो आप लोग का फिर से +1/C4 +1/C5 ऐसे सोन चलते जाते, वही लिखा हुआ, अगर आप लोग के बहुत सारे n कैपेसिटेंस है तो आप लोग का ऐसा चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, तो इसमें वही कंस्ट्रक्शन आप लोग को लिखना आना चाहिए, क्या लिखा है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन फर्स्ट प्लेट ऑफ ऑल द कैपेसिटेंस कनेक्टेड टू द पॉइंट ए, एंड पॉइंट ए कनेक्टेड टू द प्लस चार्ज, प्लस पॉजिटिव चार्ज या बैटरी से आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे लिखते हैं ना। एंड द सेकेंड प्लेट ऑफ all capacitance are connected to another point B। ठीक है, and point B is connected to earth या अर्थ। ठीक है, ऐसे लिख दिया आप लोग ने, ओके, कोई दिक्कत है नहीं ना, इतना हो गया। फिर से वही सपोज करा है आप लोग ने, यहाँ पे बताया हुआ है, इसको चार्ज दिया गया है +Q, एंड सो ये अपने मन से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, जैसे समझ में आया सबको। ठीक है, मेन काम आता है हम लोग का यहाँ से लेट। ठीक है, लेट तो चार्ज ऑन कैपेसिटेंस C1 C2 C3, जो कैपेसिटेंस उनका चार्ज किया हमारा Q1 Q2 एंड Q3, जो कि मैंने बताया था पैरेलल में आप लोग का चार्ज अलग होगा बट पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल सेम होगा, तो आप लोग को टोटल चार्ज करना है इसमें। ठीक है, इसमें से टोटल चार्ज करना है आप लोग को, किसमें, पैरेलल में, और उसमें सीरीज में आप लोग को टोटल पोटेंशियल करना है। ठीक है, बाय, ठीक है, तो उसके बाद आप लोग का फिर से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q/V। ठीक है, इसकी मदद से आप लोग चार्ज लाओगे, Q1 निकालोगे, Q2 निकालोगे, जो कि इनने ये निकाल लिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, टोटल चार्ज कर दे, मतलब इन सभी की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दी, तो ये निकल आया ना। चार्ज बराबर आप लोग को फिर से पता ही है, Q = CV होता है, टोटल निकाल ले आप लोग,
है, तो इसकी वैल्यू इसमें रखी तो ये रहे, और यहाँ से हमारा क्या वोल्टेज पोटेंशियल टू पोटेंशियल करके ये सीरीज में निकला है। सेम इसमें भी अगर आप लोग की बहुत सारे पैरेलल्स में होते कैपेसिटर तो आप लोग का ये भी से चल रहा है C4 C5 C6 ऐसे n। देखो वो नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप लोग को बहुत सारे हैं तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। ओके, यहाँ से हमारे सारे टॉपिक्स निपट चुके, सारे नहीं मतलब कैपेसिटेंस हमारा निकल चुका है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस। ओके, तो फिर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और भी वीडियोस के सिर्फ ओनली जस्ट सब्सक्राइब करना है आप लोग को। ओके, और इसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग अगली वीडियो में ही देखेंगे। तो फिर मिलते हैं आगे, जब तक के लिए बाय बाय।